नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं केंद्रीय बजट 2023 और 24 के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष होने वाली सभी परीक्षाओं में बजट से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बजट 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ? तो बजट 2023 वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसने पेश किया? तो केंद्रीय बजट 2023 और 24 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में कब पेश किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में 1 फरवरी 2023 को, यानी ऑप्शन सी सही है, 1 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, यानी पेपर का यूज नहीं हुआ है? तो संसद में अब तक 3 बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन 3 सही है, 3 बार। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में बजट का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन डी सही है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? बजट का जिक्र नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, और किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तथा वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण, यानी ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में, केंद्रीय बजट 2023 और 24 के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएं के बारे में समझ लीजिए। देखिए, पहला है बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का यह पहला बजट है। दूसरा, रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेलवे के लिए 2.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय प्राकृतिक खेती पर जोर। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सकें। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नंबर 4 पर है पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर, पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। 5वां है कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर और ध्यान दिया जाएगा। पॉइंट 6 है ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पॉइंट 7 है सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर देश भर में खोले जाएंगे। पॉइंट 8 है राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य। राजकोषीय घाटे को 2025-26 में जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य है। पॉइंट 9 में है इन चीज़ों पर राहत दाम होंगे कम, यानी किन किन चीज़ों पर आपको राहत मिलेगी और किन के दाम कम होंगे। टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुआ कम, सीमा शुल्क को 13% किया गया।
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता। मोबाइल और फ़ोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते। आयन बैटरी पर 1% की छूट। अगला पॉइंट है एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 740 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। पॉइंट 11 है 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पीएम आवास योजना को 66% यानी 79,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। पॉइंट 13 यानी 13 पॉइंट है विशेष रूप से जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है। 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। सिगरेट के दामों में हुई बढ़ोतरी, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। चांदी के सामान होंगे महंगे। नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की भी शुरुआत की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 4.5 लाख रुपए था। संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए की सीमा दी जाएगी। टैक्स व्यवस्था 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए जिनकी वार्षिक आय है उन पर 15% और 12 से 15 लाख वाले को 20% देना होगा तथा 15 लाख से ऊपर वाले को 30%। नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये तो था 2023-24 के टैक्स का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन सी हैं? तो हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि आवंटित की जाए, ये तीनों होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में पहला बजट ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 1950 या 28 फरवरी 1950? तो ऑप्शन बी सही है, 28 फरवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 2017 के बाद बजट कब पेश किया गया था? तो 2017 के बाद से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट
RK सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था, यानी ऑप्शन ए सही है, RK सन्मुख चेट्टी। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1948 को पेश किया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का अधिकार है मोरारजी देसाई के पास, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट तथा वोट ऑन अकाउंट, यानी ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने 26 नवंबर सन 1947 को पेश किया था, यानी ऑप्शन सी सही है, 26 नवंबर 1947।